एक ऐसा नाम जो अब घर घर में फैल चुका है, दैट इज मनीराम बलवंतराय। जो आप ब्लैक फ्राइडे सेल्स लगाते हो तो लुधियाना में जाम लग जाता है। 96 में मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस, ग्रॉसरी बिजनेस। ग्रेट ग्रॉसरी से स्टार्ट हुई है। आज प्योरली मेकअप में मैं काम कर रहा हूँ। प्योरली मेकअप, तो मेकअप शुरू से पैशन रहा है। मैंने देखा कि चाइना मार्केट बड़ी ग्रो कर रही है। वहाँ पे एफएमसीजी की जो मार्केट से आगे ब्यूटी मार्केट निकल रही है, तो मुझे लगा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया भी करेगा। कितना टाइम लगा आपको ब्रांड्स को कन्विंस करने में? जब आप लेके आए तो और कोई प्लेयर था नॉर्थ इंडिया में? नहीं, 2006 में ही कलर बार लॉन्च हुआ था। एक प्लेयर और था, रेवलॉन, वो आता जाता रहता था। इंडिया में आते थे, वो 2-3 साल में बंद हो जाते थे। यानी मेकअप ही नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लुधियाना में और इतने स्टोर्स हैं, स्टोर्स छोड़ो, आप मॉल में चले जाओ, सब जो ब्रांड्स आप बेच रहे हो, आई थिंक कुछ ब्रांड्स के खुद के आउटलेट्स भी हैं वहाँ पे, फिर भी वो छोड़ के मनीराम पे आते हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? अब मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉम्बे तक से कस्टमर आते हैं सेल्स में। तो कितने ऑर्डर्स आप क्रैक करते हैं इन वन डे फ्रॉम वेबसाइट? 1200 के अराउंड ए वीक ऑर्डर आता है। सबसे प्यारा एक्सपीरियंस जो आपको कोई कस्टमर का रहा हो या किसी के साथ का, जो आपको कभी भूलता नहीं है कि वाओ? अभी मैं मुंबई गया था, एक ब्रांड की मैरिज थी, ब्रांड ओनर की मैरिज थी, तो वहाँ पे सारे मिले। तो मुझे फाइनली वहाँ से, चलो पता नहीं अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, बिकॉज एवरीवन मनीराम से आए हैं, मनीराम से आए हैं लुधियाना से, मनीराम से आए हैं लुधियाना से। सारे स्टोर वाले ऑल ओवर इंडिया मेरे पास इकट्ठे हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। सिर्फ के बच्चे भी आके बताते हैं कि कस्टमर आते हैं, देख के चले जाते हैं, मनीराम से लेंगे, मनीराम से लेंगे। उनके जो आते हैं शॉपिंग करने, वो खुद उनके जो काम वहाँ पे जॉब करते हैं एम्प्लॉइज में, जो लोग फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में। बिकता ही फेक है। हमारी लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फेक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फाउंडर्स अनप्लग्ड। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिविटी बिजनेस में कितना बड़ा चेंज लेके आ सकती है। जब आप रिसर्च करते हैं और जब नई जनरेशन बिजनेस में आती है तो उनके आइडियाज़, उनकी डेडिकेशन और पैशन आपके ब्रांड को एक नया आउटलुक दे सकते हैं। फ्रॉम ग्रोसरी टू बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ मेकअप इन नॉर्थ इंडिया, येस आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट ब्रांड। एक ऐसा नाम जो अब घर घर में फैल चुका है, दैट इज मनीराम बलवंतराय, एंड आई हैव द मैन हुज टेकन द लेगेसी फॉरवर्ड। और आज अगर किसी ने भी मेकअप खरीदना हो नॉर्थ इंडिया में, सबसे पहला स्टॉप आके मनीराम बलवंतराय पे लग जाता है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अमन बत्रा, द मैन बिहाइंड द शो। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना प्यार आप लोगों ने दिया, थैंक यू। नमस्कार। सो कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ इज ग्रेट, ऑल ग्रेट। यस। सो मनीराम, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, फ्रॉम ग्रोसरी टू वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और जब भी किसी ने, मेरे को लगता है कि लुधियाना में तो स्पेशली कोई जहाँ मर्जी रह रहे हैं, चाहे पेविलियन के बिल्कुल सामने स्टोर है, बट वो फिर भी कितनी भी दूर हो मनीराम से आके शॉपिंग करते हैं। इतना ट्रस्ट आपने लेगेसी बिल्ड करी है। हाउ हैज बीन द जर्नी? जर्नी बहुत अच्छी रही जी। बहुत एक कस्टमर और सबका इतना प्यार हम लोगों को मिला, हमें पता ही नहीं चला कि इतना लंबा पीरियड हम लोगों ने, इतनी वो फास्ट फॉरवर्ड में हुआ ना सब कुछ है। तो जर्नी ग्रेट ग्रॉसरी से स्टार्ट हुई है। आज प्योरली मेकअप में मैं काम कर रहा हूँ। प्योरली मेकअप, तो मेकअप शुरू से पैशन रहा है। ऐसे 96 में मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस, ग्रॉसरी बिजनेस। थोड़ा आना स्टार्ट किया था, क्योंकि कॉलेज एंड पे था, तो फैमिली का प्रेशर होता था कि यू आर द एल्डर वन, तो तुम्हें आना है स्टोर पे। तो मेरा पर्सनली नहीं होता था। मेरा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बीकॉम फाइनल ईयर था, तो मैं शुरू से पापा को कहता था मुझे बिजनेस में नहीं आना, मुझे करियाना में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहते थे कोई बात नहीं, तो अपना कर। पर साथ शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करेंगे, है ना? पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप जानना चाहेंगे कि नाम कैसे रखा, किसने शुरुआत करी और कैसे 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 आगे लेगेसी बढ़ती रही। नाम तो मनीराम, श्री मनीराम जी मेरे ग्रैंडफादर थे। 1948 में वो जब पाकिस्तान से आए, 1947 में आए, तो 48 में ये वाली प्लेस उन लोगों को मिली थी अपना जो भी बिजनेस या घर के लिए। तो उन लोगों ने छोटा सा एक यहाँ पे प्लेस मिली थी, उसमें उन्होंने किराना स्टोर ओपन किया था 1947 एंड में, 1948 स्टार्टिंग में। तो वो समय बहुत, उस समय के अकॉर्डिंगली बहुत छोटा सा, वो 10 बाय 10 होता था, धीरे धीरे वो 200 स्क्वायर फीट में हुआ। तो मेरे पापा ने ज्वाइन किया था 1972 में। ओके। देन ये फर्म बनी थी हमारी 1972 में, मनीराम बलवंतराय। वैसे 1948 से हम सेम प्लेस पे हैं, अभी भी सेम प्लेस पे किराना कर रहे हैं। तो 72 में मेरे पापा ने ज्वाइन किया, तो फर्म रजिस्टर्ड हुई थी मनीराम बलवंतराय, तब से ये चल रही है हमारे साथ ही। चल रही है। और वो ग्रोसरी का ही करते वो ग्रोसरी का मनीराम। आपने किस टाइम ज्वाइन किया?
मैंने 95-96 में धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मैं नहीं आना चाहता था, पर फैमिली में ऐसा प्रेशर के कारण मुझे आना पड़ा। ये पंजाबी फैमिलीज में है कि घर पे लड़का है तो वो फैमिली बिजनेस में आना फैमिली चाहिए। बिजनेस में आना चाहिए। आप क्या करना चाह रहे थे? मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, पर फैमिली में फाइनेंशियली भी ऐसा नहीं था कि मैं आगे ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि फाइनेंस इतने बड़े नहीं होते थे उस टाइम पे। नॉर्मल बिजनेस होता था, एक लिमिटेड बिजनेस किया हुआ था पापा ने कि इतने ही क्लाइंट्स हैं, इनके साथ ही काम करना है, वो जो पर्टिकुलर किराना स्टोर होता था। तो मुझे वो देख के लगता था ना, इसमें मैं इस सेगमेंट में मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मेरा विजन शुरू से रहा था कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अलग करूं। मैं एक बार नाराज़ होकर मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। मैंने काम ही नहीं करना, अगर आपने मुझे पैसे नहीं देने, मैं जॉब करके मैं पढ़ूंगा आगे। मैंने 97 में सेल्स पर्सन, एज ए सेल्स पर्सन मोबाइल सेगमेंट में जॉब स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो फिर वहाँ पे कितनी देर काम किया? मैंने 6 मंथ्स ऑलमोस्ट काम किया। 6 मंथ्स वहाँ पे आपने काम किया? 2000 पर मंथ। ओह, तब ये भी मेरे को लगता है अमाउंट बड़ी ज़्यादा होती थी। उससे मेरा ये था कि मेरा एक एक्सपेंस निकलता था, मैं अपने स्टडी कर सकता था, अपनी ट्यूशन वो सब कुछ हो जाता था, कोचिंग मिल जाती थी हम लोगों को। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद फैमिली में जब सब हुआ, इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू बड़ा है, अगर तू ऐसा करेगा तो सारी वो जो पीछे से हम लोग करते आ रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अपना प्लान बताया कि नहीं, मुझे बड़ा करना है, मुझे इस तरह के सेगमेंट में काम नहीं करना। फिर उन्होंने कहा तू कैसा करना चाहता है। उस समय दिल्ली और मुंबई में ना डिपार्टमेंटल स्टोर चल रहे थे कि बड़ा स्टोर हमारा बड़ा हो गया था 93 में। हम लोगों का पीछे घर होता था, हम लोगों ने घर शिफ्ट करके यहाँ से बड़ा स्टोर बना लिया था। 93-94 में वो बड़ा हो गया था, पर काम नहीं बढ़ाया उन लोगों ने। तो उन्होंने मेरे से प्लान पूछा। मैं एज ए यंग ब्लड, मुझे था कि बहुत रश होना चाहिए स्टोर पे, कुछ ऐसा करते हैं। वो कहते वो कैसे होगा, लुधियाना तो छोटा सा है। मैं ट्राई करते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कस्टमर के हाथ में बकेट पकड़ाएं, उसको कहें तो अपना सामान खुद निकाल। पहले हम लोग स्टोर बड़ा ही था, पर सामान हम खुद निकालते थे कि आपको क्या चाहिए। वो आप पर्ची आके दे देते थे, पर्ची आके दे देते थे। आते भी थे तो वो बैठ जाते थे, वो बोलते रहते थे, लड़के सामान निकलवाते रहते थे। वो पर्टिकुलर किराना स्टोर वाला काम था। तो मैंने आइडिया दिया कि हम कस्टमर के हाथ में बकेट पकड़ाते हैं, ट्रॉली पकड़ाते हैं। कहते बकेट भारी हो जाएगी, तो ट्रॉली, हम लोगों ने ट्रॉली सिस्टम चलाया 97 में। पर उसमें भी क्लाइंट कहाँ से आएगा, उसके लिए पर पब्लिसिटी चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। तो उस समय न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने प्लान की, वो बहुत कॉस्टली होती थी। बिल्कुल। और उसके लिए रिस्क बहुत बड़ा था। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मैं इस बिज़नेस में आऊँ तो मेरे लिए एक रिस्क ले लो। ठीक है। तो मुझे याद है वो दिन जब हमने ऐड, पहले दिन पंजाब केसरी में ऐड की थी। एक ही ऐड की थी, बहुत बड़ी ऐड थी वो, उस टाइम पे इन थाउजेंड्स लगा था उस ऐड का। तो उस दिन हमारी जो सेल्स हुई थी फर्स्ट डे, हम लोग सारी फैमिली के बंदे, 6 बंदे हम बैठे थे रात को और हंस रहे थे, क्या ये भी हो सकता है। तो डेट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर बिजनेस, दैट डे इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर बिजनेस। फिर उन्होंने कहा कि अब तू जैसा करना चाहता है तू कर। देन 97 एंड में पूरा कंट्रोल उन्होंने मुझे दे दिया था कि तू अपने एंड से जैसा करना चाहता है बिजनेस को ग्रो कर। फिर मैंने 3-4 साल अपनी तरफ से कंप्यूटराइज किया, और वो एयर कंडीशंस नहीं होते थे उस समय। 97 में एयर कंडीशंस लगवाए, पूरा स्टोर कस्टमर को फैसिलिटी, देन एवरीथिंग जो हो सकता था। 2002 तक मैंने प्रॉपरली हैंडल किया उस बिजनेस को। देन ब्रदर आ गया, कजन्स आ गए, उन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग अभी भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे एक स्टेप आगे जाना चाहिए। बिकॉज आपके अंदर वो ऑलरेडी फायर थी, है ना, शुरू से, कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है। मुझे अभी भी रहता है, कुछ अलग करें, मार्केट से अलग करें। देन 2002 में सर्च करना शुरू किया क्या हो सकता है। 1-2 साल हैंड ओवर करने में लग गए बिजनेस, क्योंकि पूरी तरह मेरे पास था सब कुछ, परचेज, सेल्स, एवरीथिंग मेरे हाथ में थी। देन मैंने देखा कि चाइना मार्केट बड़ी ग्रो कर रही है। वहाँ पे एफएमसीजी की जो मार्केट से आगे ब्यूटी मार्केट निकल रही है। 2003 में आप चेक करोगे डाटा, तो करियाना मार्केट एफएमसीजी को क्रॉस कर गई थी मार्केट, ब्यूटी मार्केट चाइना की। तो मुझे लगा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया भी करेगा। तो फिर वही बात आ गई, फैमिली को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो जो ऑलरेडी लीग में चल रहे होते हैं ना, कुछ डिफरेंट करने के लिए कोई चाहे तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल रहता है। वही पंजाबी वाले, तू पंगा लेंदा रहा कर, तू ना टिक के बैठी, बस वही लाइन। बस 1-2 बार बीच में और भी लिए, मैं तो पंगा लेता रहा कर। तो बस उसमें कन्विंस करने में 2 साल लग गए मुझे। ऊपर वाली स्पेस हम लोगों ने रेंट आउट की हुई थी अपने किराना स्टोर के ऊपर वाली, फिर उनसे वापस ली, प्लस इधर मनाना शुरू किया फैमिली को। देन उन्होंने कहा हम तुझे एक पर्टिकुलर फंड्स ही देंगे। तब भी हम लोग इतना वो फाइनेंस में इतना ज़्यादा अभी नहीं कर पाए थे, बिकॉज
सब शादियां और वो सब कुछ हो गया था सब बीच कुछ हो में। गए थे, यस। और बिजनेस आपका ऐसा है दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट, है ना? कुछ ना कुछ अपग्रेड उस करना समय पड़ता नहीं है। था, उस समय एक जनरल स्टोर एक नॉर्मल फंड्स के साथ स्टार्ट हो सकता था, पर मेरा स्टोर उस समय के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था, बिल्कुल। तो उस समय विजन भी ही मैं, बहुत बड़ा हाँ, था। उस समय मेरे पास 1500 स्क्वायर फीट एरिया था। जनरल स्टोर होते थे वो 400 500 स्क्वायर फीट के होते थे, ऑलरेडी 3x था वो मेरा। देन मतलब कि एक लिमिटेड फंड्स के साथ स्टार्ट करवाया पापा ने मुझे कि कितने बस, पैसे दिए थे पापा ने? उन्होंने कहा था जितना स्टॉक भरना भर ले, 10 लाख मेरा लास्ट वैल्यू है, इसके ज़्यादा मैं तुझे स्टॉक पैसा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी वो उधार होगा, वो क्रेडिट है, तुझे देना पड़ेगा मुझे वापस। वापस, अच्छा। मुझे याद है वो 10 लाख के साथ ही मैंने स्टोर ओपन किया था। उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ती थी, वो मेरा हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें। वो मेरे पिलर हैं, वो मेरा आज भी एक सबसे बड़े पिलर मेरे पापा और मेरे ब्रदर हैं। उन्होंने हमेशा ही मुझे वो स्ट्रेंथ दी है कि तू कर, हम बैठे हैं। ज़रूर वो नेगेटिव के लिए मुझे बोलते हैं कि पंगा देख के ले, पंगा देख के ले, पर मैं लेता रहता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। Yes. सो 2006 में आपने ये ब्यूटी इंडस्ट्री ज्वाइन करी, तब मार्केट कैसी थी? लोगों को कन्विंस करना और लोगों को सामान बेचना है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में तब मतलब इतना लोग स्पेंड नहीं करते थे। नहीं करते उस समय, सिर्फ लैक्मे बड़ा प्लेयर होता था और कुछ भी नहीं होता था मेकअप में। मुझे याद है लैक्मे के अलावा एक उसी साल में 2006 में ही कलर बार लॉन्च हुआ था। एक प्लेयर और था रेवलॉन, वो आता जाता रहता था, इंडिया में आते थे, वो 2-3 साल में बंद हो जाते थे। यानी मेकअप ही नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था, राइट। फिर मुझे लगा कि इन 3 ब्रांड से मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वही बात आ गई कि सर्च करना शुरू किया तो देखा कि मैं कस्टमर को पूछता था आप लैक्मे लो, कहते नहीं हम तो मैक यूज़ करते हैं। मैक पता नहीं होता था इतना ज़्यादा। फिर सर्च करना शुरू किया, मैक क्या है, मैक तो इंटरनेशनल ब्रांड है, ये तो इंडिया में एक स्टोर है इसका, मैं कैसे करूँगा। फिर सर्च करना शुरू किया, स्टोर पे विजिट करनी शुरू की, उनकी वो लोग हमें कैसे देंगे। देन उनको कन्विंस किया कि नहीं हम लोग पंजाब में करेंगे, थोड़ा थोड़ा दीजिए हमें स्टॉक। तो उन लोगों ने मैक, एस्टी लॉडर, एलिजाबेथ हार्डन उस समय बहुत चलता था। देन लुधियाना में लाना शुरू किया, कस्टमर को बताना शुरू किया। फिर कस्टमर को फेथ ना आए कि ये ओरिजिनल कैसे होगा। बिल्कुल। फिर एक एक क्लाइंट को पर्सनली मैंने बताया कि ये ओरिजिनल है, इसको आप यूज़ करिए, जो आप यूज़ कर रहे हैं वही है। एक एक कस्टमर बेस बनाया है, सिंगल कस्टमर को एक एक प्रोडक्ट बेचा है। आज कस्टमर बहुत प्यार करता है इसी चीज़ के कारण कि ये 20 साल में, आज 20 साल हो गए हैं हम लोगों को। कितना टाइम लगा आपको ब्रांड्स को कन्विंस करने में? ब्रांड्स को कन्विंस करने में ऐसा नहीं है, 2-3-4 मीटिंग्स में कन्विंस हो गए, पर उन्होंने स्टॉक बहुत लिमिटेड दिया हम लोगों को। उनको था कि पंजाब की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। अभी 2-3 साल में उनको पता चला है कि पंजाब बहुत बड़ा है मेकअप में। अदरवाइज उससे पहले तो कोई भी पंजाब में था ही नहीं। 5 साल पहले अगर हम देखें तो कोविड से पहले कुछ भी नहीं था। अभी 4-5 साल में सब कुछ हुआ है। 2-3 मीटिंग्स में हो गया सारा, वो कन्विंस हो गया, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ। कंपनी भी इंडिया में एक्सपेंशन मोड में आ गई, हम लोगों को और स्टोर से ऑप्शन आनी शुरू हो गई। फिर वो ठीक है, वो जब चलता आप लेके आए तो और कोई प्लेयर था नॉर्थ इंडिया में? नहीं, नॉर्थ में भी कोई नहीं था। इंडिया में 2 या 3 प्लेयर्स होते थे हम लोग। अच्छा। टोटल 3 भी नहीं होते थे, 2 ही बंदे थे, एक मैं और एक मुंबई में होते थे बस। अच्छा। कोई भी नहीं तो बेचता। नॉर्थ इंडिया में आप फर्स्ट थे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस किया आपने। फिर उसके बाद आपने फिर बढ़ाते गए ब्रांड्स, है ना? हाँ, दिन ब्रांड अवेयरनेस यूएस में। फिर मैंने देखा कि यूएस में बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, तो प्रीमियम ब्रांड्स की लॉन्चिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो इंडिया में सोशल मीडिया धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। 2014 तक स्ट्रगल रही बहुत ज़्यादा, कस्टमर को बताना। 2010 तक कस्टमर को पता चल गया था, लुधियाना के कस्टमर को, पर वो सेल्स जो बढ़ाने का प्रपोजल माइंड में था, आइडिया, वो नहीं बढ़ पा रहा वो था। नहीं बढ़ पा रहा वो था। सोशल मीडिया ने आके एक बूम दिया हम लोगों को 2014 में। आर्टिस्ट जुड़ने शुरू हुए, आर्टिस्ट को मिलता नहीं था सामान। कुछ बड़े आर्टिस्ट जो होते थे, फिर वो उनको पता चला, माउथ पब्लिसिटी से पता चला, आने शुरू हुए बड़े आर्टिस्ट। उन्होंने सोशल मीडिया प्रमोशन स्टार्ट की, तो वो उनसे हम लोगों का पेज बनवाया 2014 में। मुझे याद है आज हमारी फैमिली 2,20,30,000 की है। तो बहुत अच्छा रहा वो सब कुछ। 2014 से एक जो फ्लो आना स्टार्ट हुआ वो आज कंटिन्यू। कैसे कैसे एक्सपेंशन करी आपने फिर 2014 के बाद? 2014 में जब हमें प्लेटफॉर्म रेडी किया सोशल मीडिया का, तो उसमें हमें लगा कि नहीं, ये तो मार्केट ही बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोग लुधियाना देख लें, लुधियाना इज़ नॉट द मार्केट, इंडिया इज़ द मार्केट। इंडिया इज द मार्केट। प्राइमरी में हम लोगों ने पंजाब को टारगेट किया कि पंजाब में मेकअप आर्टिस्ट ग्रो हो रहे हैं, तो उनको सामान तो चाहिए मेकअप आर्टिस्ट को। कस्टमर अवेयर हो रहा है, ब्यूटी पार्लर से निकल के वो आर्टिस्ट की तरफ जा रहा है। तो लुधियाना में 2 आर्टिस्ट ग्रो हो गए थे उस समय, अच्छा नाम हो गया था। 2 ही आर्टिस्ट थे उस समय, वो 2014-15 में। तो
मुझे लगा कि उन्होंने ब्यूटी पार्लर को टेक ओवर कर लिया है। उनके पास बहुत क्राउड होता था, उनको बहुत स्टॉक चाहिए होता था। बिल्कुल। देन पंजाब में 3-4 आर्टिस्ट और ग्रो हो रहे थे, तब हमने सबको बताया कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना हुआ है पर हम कभी विजिट नहीं किया, फेथ नहीं होता था ना। तो फिर वो लोग आए, उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे हमारे पास। फर्स्ट जो भी आर्टिस्ट आता था बड़ा, वो 2-2 3-3 घंटे हमारे पास स्पेंड करता था, हर प्रोडक्ट को चेक करता था। उसको जब फेथ होता, अपनी मर्जी से कहता था। मुझे याद है एक बड़ा आर्टिस्ट है, आज भी बहुत बड़ा नाम है उनका, तो वो मेरे पास आए। क्या नाम है? शाहिद नार। शाहिद नार, ओके। अमृतसर से हैं। मुझे याद है उनकी वो बात, कहते मुझे किसी ने कहा कि मनीराम है लुधियाना में, मुझे जाना है तो आप मेरे साथ चलो। कहते क्या होता है? कहते वहाँ पे मेकअप होता है। कहते मेकअप तो होता ही नहीं ओरिजिनल कहीं पे पंजाब में। कहते नहीं। तो उनके साथ आए, उन्होंने बैठे, चेयर पे बैठे, मुझे याद है 3 घंटे उन्होंने हमारा एक एक प्रोडक्ट चेक किया, अपनी मर्जी से उठवाया वो प्रोडक्ट, वो देना, थोड़ी देर चेक किया, फिर कहते वो देना, वो प्रोडक्ट पकड़ाओ। हर प्रोडक्ट चेक करने के 3 घंटे के बाद कहते मज़ा आ गया यार मैनू। कहते अब मैं आपके साथ काम करूंगा। वो उस समय बहुत बड़ा नाम होते थे अपनी इंडस्ट्री में, अभी भी हैं बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे साथ पहली मास्टर क्लास 2014-15 में प्लान की थी, मुझे याद है। तो उसमें लुधियाना के एलीट क्रीम कस्टमर्स इनवाइटेड थे, तो उसमें उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट में एक वो था पार्ट हमारा। पार्ट था बिल्कुल। सो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जो आज आपने इतना बड़ा अपना सारा सेगमेंट सेटअप कर लिया और नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ मेकअप हो। वेबसाइट भी आपने बनाई, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन करी। क्या क्या माइंड में आता रहा कि कस्टमर की कौन सी डिमांड्स हैं, कुछ जो फुलफिल करनी है, तो फिर आपने हर एक स्टेप उस अकॉर्डिंग लिया? ऑथेंटिसिटी ऐसी बड़ी चीज़ है हमारे ट्रेड में कि जिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप श्योर हो ना कि आप ऑथेंटिसिटी की तरफ काम कर रहे हो और क्लाइंट आपसे कन्विंस है और आप क्लाइंट को कन्विंस कर पा रहे हो, देन कोई पॉइंट ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता इस चीज़ में क्लाइंट से आप क्या कितना पैसा ले सकते हो और कितना आप उनको दे सकते हो प्रोडक्ट। क्योंकि लुधियाना या पंजाब मेकअप हब है इंडिया का। लुधियाना बहुत छोटी पॉपुलेशन के साथ काम करता है, पर ये फिगर्स में दिल्ली और बॉम्बे को बीट करता है बिल्कुल। क्योंकि पंजाब में कोई बड़ा प्लेयर ग्रो नहीं हो पाया और सारे की सारी जो पिछली मार्केट है हिमाचल की, जम्मू की, वो सब पंजाब में आते हैं। पंजाब में आते हैं, मेजॉरिटी शेयर वो लुधियाना को देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो कोई पार्टी नहीं है, बड़ा पार्टी नहीं है सेल्स में और उसमें। तो 10 लाख तो चलो प्रभु की कृपा रही और वो आशीर्वाद रहा सबका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट कौन से आपके? इतने लोगों को मिलते हो आप? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब आर्टिस्ट अच्छे हैं। किसके साथ सबसे ज्यादा प्यार है? सबके साथ। सबके साथ? सबके साथ। डिप्लोमेटिक आंसर? नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, सबके साथ प्यार है। हाँ। किसी के साथ भी ऐसा नहीं। मेरे को लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। यस, है ना? मेकअप आर्टिस्ट प्यार की बात क्या होती है, हम लोग सपोज किसी को ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें पैशन है। मुझे अपने आप का नज़र आता है कि जैसा मैं मेहनत करना चाहता था, जैसे ये बंदा मेहनत करना चाहता है, क्यों ना मैं इसको ग्रो करने में हेल्प करूँ इसकी। मैं काफ़ी आर्टिस्ट को कहता हूँ आप लोग हिम्मत करो, हम लोग आपके साथ हैं। आज हम लोगों ने जो टॉप फ्लोर पे रेडी किया है इवेंट हॉल, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बिकॉज आप लोग आओ जो स्पेंड नहीं करना चाहते, जिनके पास पावर नहीं है उतना मनी स्पेंड करने के, वो यहाँ पे आके क्लासेस दें। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। जो ये स्टोर है वो पहले कितने स्क्वायर फीट में था और अब कितने स्क्वायर फीट में? पहले वो अराउंड 1400 स्क्वायर फीट में था, अभी ये 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर है। 2 फ्लोर्स रेडी हैं और एक बड़ा सरप्राइज लुधियाना को देने वाले हैं। हम इंडिया का बहुत बड़ा स्टोर बनाने वाले हैं इसी प्लेस में। इसी प्लेस में? शायद आपको भी नहीं पता होगा ना। बहुत जल्दी, विद इन दिस ईयर डबल द स्पेस हो जाएगी ये। दैट्स ग्रेट। डबल द स्पेस पीछे एक्सपैंड कर रहे हैं? पीछे एक्सपैंड, बिल्कुल बैक साइड वाली। बिल्कुल बैक साइड पे, यस। इतनी स्पेस और है, तो हम बहुत जल्दी इसको और एक नया सिस्टम देने वाले हैं। लुधियाना को एक नया कॉन्सेप्ट देंगे मेकअप में। क्या बात है, क्या बात है। अभी बाबास वालों की इंटरव्यू की वो भी कह रहे थे कि लुधियाना को हम कुछ नया देने वाले हैं। आपके पास आया तो आप भी बोल रहे लुधियाना को, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत कुछ दिया हमें। लुधियाना ने सब कुछ दिया हमें। मैं बता रहा हूँ, मेरी जर्नी 2000 रुपये महीने से शुरू हुई थी। आज मेरे पास 50-55 बच्चे एक स्टोर पे काम करते हैं। इतना ही मेरे पास कंपनी स्टाफ होगा, 100+ स्टाफ काम कर रहा है एक मेरे वाले प्रेमिसेस में। तो ग्रोसरी में भी ऑलमोस्ट होंगे बच्चे इतने। तो ये सब ये है कि बस सब प्रभु की कृपा रही है, अच्छा रहा है सब। सबसे बेस्ट चीज़ आपकी क्या लगती है कि इंस्पाइट ऑफ गेनिंग सो मच, है ना, इतना सक्सेस गेन करने के बाद भी आप हमेशा डिसिप्लिन नज़र आते हैं। मैं जितनी बार मनीराम के स्टोर में विजिट करी हूँ, शायद ही कोई दिन हो कि आप अवेलेबल ना हो। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जब एक आप लेवल क्रॉस कर जाते हो तो जो
ओनर होता है वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंट कर लेता है कि कोई बात नहीं, स्टाफ है, स्टाफ देख रहा है ना, बट यू आर समबडी हु विल ऑलवेज देयर एट द काउंटर, और उसी प्यार से, उसी डिग्निटी के साथ एनी कस्टमर, चाहे ऑर्डर छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने खुद चेक किया है, आप उसी डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उनको मिलते हो। कि व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर्स यू थिंक दैट हैव बीन द बिगेस्ट बेंचमार्क ऑफ योर जर्नी? एक तो आपने बोल दिया, नंबर 1 मेरे लिए लाइफ में वही रहा है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी का कुछ और हो। नंबर 1 में मैं डिसिप्लिन को काउंट करता हूँ। मेरा स्टोर अगर 10:30 पे ओपन होता है तो वो 10:31 पे नहीं होना चाहिए। 1 मिनट लेट मीन्स यू आर लेट। नंबर 2 इज हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग। डिसिप्लिन भी काम नहीं करेगा जब आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। ऑनेस्टी इज डेफिनेटली द वन ऑफ द बेसिक इन आवर बिजनेस। इन आवर बिजनेस ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग जो आप क्लाइंट को दे, कस्टमर को दे रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल। बाकी जो बिल और वो सब तो इंटरेक्शन करनी। और पापा ने एक बात कही थी, बेटा 2020 में पापा ने आना स्टोर पे कम कर दिया था, कहते अब आप लोगों ने कर लिया सब कुछ। तो कह रहे मैंने एक तुम्हें बहुत बड़ी फैमिली दी है अपनी तरफ से, क्योंकि मैं तो उस समय बिजनेस ग्रो की तरफ रहता था। पापा ही इंटरेक्ट करते थे सभी कस्टमर्स को, कहते मैं फैमिली दे के जा रहा हूँ, इस फैमिली में से एक भी बंदा कम नहीं होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, हाँ स्वीट। तो ये नहीं है बच्चे काम नहीं, बिलिंग आपको देखते हो मल्टीपल काउंटर्स पे बिलिंग होती है, पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं कस्टमर के साथ मिलूं, पुराने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करूं, नए कस्टमर से हेलो हाय करूं, उनसे पता चले वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता। अब मतलब ब्राइड्स आके बताती हैं वो दिल्ली से आई हैं, सुबह की ट्रेन पकड़ के आती हैं, 4 घंटे की शॉपिंग करते हैं, शाम की ट्रेन होती है, वापसी चले जाते हैं। बाय कार आ रहा है कोई बंदा, दिल्ली से आगे से आ रहा है, सिर्फ ब्राइड शॉपिंग करने आते हैं। क्या मेकअप नहीं मिलता? मेकअप तो घर पे बैठे ऑनलाइन मिलता है। पर वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, मनीराम से लेना है। ब्राइड टू भी, इतने ब्राइड टू भी आती हैं, कस्टमर्स आते हैं जिनको जो कहते हैं हमें शॉपिंग करनी, ब्राइडल किट बनानी है तो मनीराम से बनानी है। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अचीवमेंट भी है, एक प्लेजर, ऑनर है ना, कि लोग इतना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है हर एक सिटी, छोटे से छोटे टाउन में भी मिलता है, पर कस्टमर का फेथ, कस्टमर का प्यार ऐसा है कि वो कहते हैं कि मनीराम से लेना है। लोग फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं मार्केट में, बिकता ही फेक है। हमारी लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फेक है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए यही कहूँगा कि प्लीज़ सभी बंदे, जितने भी हमारे ट्रेड के बंदे हैं, ओरिजिनल की तरफ जाइए। कस्टमर बेस जो अगली जनरेशन आ रही है वो फेक प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट्स की नहीं है। हम थोड़ी सी अमाउंट के लिए गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो मार्केट, वो ब्रांड खत्म हो रहा है। ब्रांड खत्म होगा मीन्स अपना ट्रेड खत्म होने की तरफ चला जाएगा, फिर कस्टमर का फेथ कम होता रहता है स्टोर की तरफ, ऑफलाइन की तरफ। तो कैसे पहचानते कैसे हैं कि मतलब, क्योंकि पैकेजिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। स्टोर को पता है, बेचने वाले को पता होता है, बेचने वाले को, खरीदने वाले को डिफरेंस नहीं पता लगता। खरीदने वाले को तो यूज़ के बाद पता चलेगा ना, बेचने वाले को तो पता है वो क्या बेच रहा है। और फिर भी लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। काफ़ी मेजर स्टोर्स हैं लुधियाना के। बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है इस ट्रेड में। अभी ये इंडस्ट्री मैं सोचता हूँ 10x और बढ़ने वाली है अगले कुछ सालों में। बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ होएगी। एजुकेशन नहीं है अभी फेक प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत बड़ी है, उससे कस्टमर को बाहर आना है। क्योंकि नेक्स्ट अगली जनरेशन जो आ रही है वो पूरी एजुकेशन के साथ आएगी, वो नहीं लेगी। तभी मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब ओरिजिनल की तरफ जाइए, गलत प्रोडक्ट मत बेचिए। और अब आपके ब्रदर आई थिंक ग्रोसरी का देखते हैं और आप मेकअप में देखते हैं। मतलब लाइफ में ब्रदर की कितनी वैल्यू रहती है? एज अ मतलब आप जैसे एज अ बिग ब्रदर हो, छोटे भाई हैं, तो कैसे आप, मतलब कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है आपके ब्रदर आपके लिए? मैंने बताया पापा और ब्रदर मेरे दोनों मेरे पिलर्स हैं। उनके साथ ही मैं खड़ा हूँ। बिजनेस के वो मेरे पिलर्स हैं। आज भी जरूरत पड़ती है पापा से कुछ मांग लेते हो? बिल्कुल। एडवाइस सबसे बड़ी चीज़ है। हर चीज़ उनके साथ शेयर करता हूँ डेली। आज मैंने क्या किया मैं शाम को जाके ज़रूर डिस्कस करता हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन ना डिस्कस करूँ। वो 10:30-11 बजे तक मेरी वेट करते हैं। बाई चांस कभी लेट हो जाऊँ, वैसे मैं टाइमली घर पहुँच जाता हूँ, 9:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ, 9, 9:15, 9:30 तक। तो कभी लेट होता हूँ तो अगले दिन सुबह 10 मिनट ज़रूर उनके साथ कि मैंने कल या आज क्या किया, ज़रूर डिस्कस होता है। कितने बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं इतना बिजनेस खड़ा करने के लिए? फैमिली के साथ टाइमिंग बहुत कम दी मैंने, बहुत कम। पर ये कि फैमिली रिग्रेट होता है उस चीज़ का? फैमिली समझती है, बच्चे अब समझें, अब टाइम दे रहा हूँ। बल्कि जो टाइम पीछे निकला है 10-15 साल जो निकले हैं उसमें ज़रूर ये चीज़ फील होती है कि टाइम नहीं दे पाए। हाँ, फिर अब ठीक है, बच्चे समझते हैं इस चीज़ को, अब वो टाइम हम दे रहा हूँ मैं।
जो दे सकता हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आपने काम किया और बिकॉज ऑफ नॉर्थ इंडिया का मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर है ना ऑक्यूपाई करते हो मेकअप इंडस्ट्री में, तो क्या क्या बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं ब्रांड्स के साथ? अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे मैंने अपने पेज पे डाला था, तो हम लोगों ने 4 में से मिलानो ब्रांड में इंडिया टॉप किया है कंटिन्यू 3 मंथ्स। अभी नेक्स्ट मंथ हम लोगों को आइकॉनिक जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं हेयर के, उसमें हमने इंडिया टॉप किया है। वो हमें बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट देने वाले हैं। वो अपने आप में एक ठीक है अचीवमेंट है कि हमें थार कंपनी की तरफ से गिफ्ट आ रही है। इंडिया टॉप किया, उन्होंने सरप्राइज गिफ्ट रखा था कि जो इंडिया टॉप करेगा वो मैटर ये नहीं करता कि हमें क्या आ रहा है, मैटर ये करता है कि हमने एक छोटे से टाउन में बैठ के लुधियाना का नाम कहाँ लेके जाना है, लुधियाना का नाम लेके जाना है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने इंडिया टॉप किया है, मुंबई दिल्ली इतने बड़े बड़े जगह से, पर हम लोगों ने लुधियाना टॉप किया है। तो हमें वो थार गिफ्ट करेंगे। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लुधियाना का नाम ऊपर करे, अपना साथ में हो ही रहा है, लुधियाना ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ मनीराम का नाम आएगा तो लुधियाना का ऑटोमेटिकली आएगा, बीइंग द बिगेस्ट। और हम वैसे भी हर ब्रांड में ऑलमोस्ट 1 to 3 में रहते हैं इंडिया में। जितने भी अच्छे ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करते हैं, उनकी सेल्स फिगर जो रिटेल सेगमेंट की हैं उसमें हम 1 to 3 में ही रहते हैं इंडिया में। आपने वेबसाइट जब बनाई तो ऑनलाइन बिजनेस को आपने कैसे स्केल किया? बिकॉज ये आई थिंक जितने भी फाउंडर्स हैं जो भी काम स्टार्ट कर रही है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है कि हाउ टू स्केल ऑनलाइन बिजनेस। देखो, मार्केटिंग से ही सब कुछ होएगा। आज की टाइम पे आप मार्केटिंग पे जितना स्पेंड कर सकते हो उतना करिए। हमारे टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, 2020 में मैंने वेबसाइट बनाई थी, पर उस टाइम पे हम लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट सपोर्ट बहुत ली थी, क्योंकि आर्टिस्ट सब हमसे मंगवाते थे और वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करते थे। जब वो प्रमोट करते थे तो उनके आगे बच्चे पूछते थे कि आप कहाँ से ले रहे हो, इनसे कैसे लें। वो मैनुअली इतना ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी वेबसाइट है। उससे हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी लेवल पे प्रमोट हो गई थी। बाकी मार्केटिंग पे तो आज लोग हम लोगों की पूरी टीम बैठी है ऑनलाइन पे, हमारी इन हाउस ही है सारी, और चंडीगढ़ में हमारी टीम अलग से बैठी है जो हमारा सोशल मीडिया पे सारा हैंडल करते हैं जी। और वेबसाइट की टीम तो पूरा इन हाउस ही है हमारी। बहुत अच्छा सेगमेंट है उसका। तो चलो, तो कितने ऑर्डर्स आप क्रैक करते हैं इन वन डे फ्रॉम वेबसाइट? अभी हम लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मान लो कि ऑफलाइन बिजनेस हमारा इस लेवल पे है कि हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा नहीं, पर हम लोग 200 के अराउंड ऑर्डर्स पर डे सर्व करते हैं। एवरेज जो लेके चलेंगे 1200 के अराउंड वीक ऑर्डर आता है हमें। 1200 ऑर्डर्स पर वीक आ जाता है। जो सेल्स टाइम पे तो वो एक्स टाइम बढ़ जाते हैं। और जो आप ब्लैक फ्राइडे सेल्स लगाते हो तो लुधियाना में जाम लग जाता है। यू नो दैट ऑलरेडी, है ना? ऑलवेज ऑन न्यूज़ कि ब्लैक फ्राइडे सेल है। तो मेरे को किसी का कॉल आया अभी लास्ट ईयर जब आपने ब्लैक फ्राइडे सेल लगाई कि ये फाउंटेन चौक की होया की है। मैं क्या, मनीराम वाले ने सेल लगाई है, कहते एड्डा रश। मगर उस दिन तो हमें समझ ही नहीं आता। हम लोग पिछले 2 साल से जब पहली सेल्स स्टोर पे लगाई थी बहुत क्राउड था, उसके बाद हम 2 सेल्स और लगा चुके हैं स्टोर पे। हम लोग हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस कम कर दिया हमने, ऑलमोस्ट ना के बराबर सेल्स के टाइम पे मार्केटिंग करते हैं हम, पर फिर भी कस्टमर को पता होता है कि ये सेल लगनी है। और आप लेके चलो कि दोनों फ्लोर्स पैक्ड होते हैं और बाहर आपने देखा ही है कि 500-700-800 बंदा खड़ा होता है पूरा फाउंटेन चौक तक, ये जाम लगा होता है पूरा। मेरे मुझे फैमिली से कॉल आते हैं, वो दूसरे स्टोर पे फ़ोन तो बंद होता है। अभी मेरी बेटी की फ्रेंड थी, वो अपने शॉपिंग करने आए, बाहर बहुत रश था उसका, मेरी बेटी को कॉल गया, उसने मुझे मिलाया, मेरा फ़ोन बंद, उसने दूसरे स्टोर पे ब्रदर को मिलाया कि पापा को कहो कि मेरी फ्रेंड आई, उसको अंदर आना स्वीट मैंने कहा। हाउ स्वीट। सो कैसा लगता है तब एक्सपीरियंस? मतलब इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट ऑल्सो, है ना? लुधियाना शहर में जाम करना कोई छोटी बात नहीं है, और मेकअप में बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। कस्टमर का फेथ यहाँ से पता चलता है कि उस समय तो कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अब मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, बाकी बॉम्बे तक से कस्टमर आते हैं सेल्स में। इस बार दिल्ली पूरा, करनाल, कुरुक्षेत्र, नॉर्थ तो पूरा होता है। लुधियाना में और इतने स्टोर्स हैं, स्टोर्स छोड़ो, आप मॉल में चले जाओ, सब जो ब्रांड्स आप बेच रहे हो, आई थिंक कुछ ब्रांड्स के खुद के आउटलेट्स भी हैं वहाँ पे, फिर भी वो छोड़ के मनीराम पे आते हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? प्यार। कस्टमर से ऐसी बॉन्डिंग है हम लोगों की। कस्टमर इतना रिगार्ड, इतना प्यार करते हैं कि वो सोचते ही नहीं कहीं और जाना है। हमें कुछ भी नहीं पता, हर जगह मिलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सपोज अभी तो सिफोरा ओपन हुआ है, सिफोरा के साथ नंबर ऑफ एरियाज जो वहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ है, पर वहाँ से मैक्सिमम क्लाइंट यहाँ आते हैं, जबकि उनको पता है कि सिफोरा पे भी सब मिल जाएगा, बट देन दे कम टू मनीराम। सिफोरा के बच्चे भी आके बताते हैं कि कस्टमर आते हैं, देख के चले जाते हैं, मनीराम से लेंगे। उनके जो आते हैं शॉपिंग करने, वो खुद उनके जो काम वहाँ पे जॉब करते हैं एम्प्लॉइज़ में जो, तो वो भी कहते हैं कि कस्टमर आते हैं, मैं कैसे चल रहा है सिफोरा,
कहते अच्छा चल रहा है, देखने आते हैं, और कहते हैं मनीराम से लेंगे। हाउ स्वीट, अमेजिंग अमेजिंग। मेकअप के बाद आपने आई थिंक बहुत सारे सेगमेंट्स को केटर किया। आपके पास परफ्यूम्स भी हैं, आपके पास स्किन केयर भी है, आपके पास ज्वेलरी की भी मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर ब्राइड टू बी ने शॉपिंग करनी है, आई थिंक मनीराम बलवंतरा इज नाउ बिकम अ फुल फ्लेज स्टोर। हम तो ब्राइड टू बी जो भी होते हैं, हम कहते हैं कि हमें आप पूरे 10 घंटे दे दो, आपकी हाफ ऑफ द टेंशन खत्म हो जाएगी पूरी शॉपिंग की। हमें पूरे 10 घंटे दो। आउटफिट्स के अलावा सब, आउटफिट्स और ज्वेलरी के अलावा, रियल आउटफिट्स के अलावा, हाँ, आउटफिट्स और रियल गोल्ड के अलावा एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। तो अभी आते हैं बच्चे, सुबह ऐसे स्टोर ओपन होता है, साथ ही आ जाते हैं, और शाम तक वो पूरा अपना ऑलमोस्ट 6-7 बजे तक कंप्लीट करके जाते हैं। कंप्लीट करके चले जाते हैं। और कितना इजी हो गया उनके लिए। कोई भी उनको एक्सेसरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। एंड ज्वेलरी में तो इतनी लाजवाब रेंज है। ये मैंने इयरिंग्स यहीं से पहने हुए हैं। ये जो मेकअप किया हुआ सारा मनीराम का ही है। थैंक यू। हाँ राइट। आपने अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया है कॉस्मेटिक्स में, मनीराम बलवंतराय के नाम से। कौन कौन सी रेंज लेके आए हैं उसमें? उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था हम लोगों ने, लिपस्टिक। ये लिपस्टिक वही लगाई हुई है। थैंक यू। 2022 में लॉन्च किया था। हमें आइडिया नहीं था कि वो इतना इस लेवल पे चला जाएगा 1 साल के अंदर हम लोगों को, कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया एक बार एक शेड हमारा। वो वायरल हो गया शेड हमारा। उसके बाद उसका ऑल्टरनेट शेड हमने कहा कि उसको बनाने में टाइम लगेगा, कंटेनर्स आएंगे, आउटसाइड इंडिया से कंटेनर आना है, सब कुछ तो है। आप सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं? नहीं, लिपस्टिक इंडिया में बन रही, पर उसके कंटेनर और वो आउटर कवर्स वगैरह सब वो बाहर से आते हैं अभी। देन हमारे पास दूसरा शेड इंट्रोड्यूस किया कि उसका ऑल्टरनेट ये है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब हमें बैकलॉग बहुत बड़ा करना पड़ रहा है कि अभी हम सिर्फ स्टोर पे बेच रहे हैं, फिर भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। फिर इसमें वही है कि कस्टमर का प्यार ऐसा है। कस्टमर का प्यार ऐसे। ये कैसे थॉट आया माइंड में कि अब खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहिए? हमने कंपनीज के सीईओ आते थे या डायरेक्टर आते थे, हमको कहते थे ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। वो आते थे, सुन के चले जाते थे, 2-2 3-3 साल निकल जाते थे। मुझे बड़ा फील होता था कस्टमर को ये चीज़ चाहिए यार, ये क्यों नहीं सुनते, इनको पता क्यों नहीं चलता। मोस्टली लिपस्टिक्स में अगर बात करें तो जो मतलब ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं, उनमें आपको कुछ स्पेसिफिक शेड्स नहीं मिलते। वो आपको सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स में ही लगाने पड़ते हैं। और जो एवरेज कस्टमर है वो एक लिपस्टिक पे 2500-3000 नहीं खर्चता। बट देन वही इतना बड़ा गैप आ जाता है कि वो 500-600 की लिपस्टिक जो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, वो 3000 की मिलती है। फिर दैट्स व्हाई यू वांटेड टू ब्रिज द गैप। मुझे ये भी था, मुझे ये था कि क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। अगर वो लिख तो रहे हैं स्टे वाली, पर वो स्टे नहीं होती। तो हम लोग उनको ये भी बताते थे, पर वो कहते ठीक है अगली बार में करते हैं वो। पर मुझे लगता था कि वो एप्लीकेबल करने में 2-2 साल निकाल देते हैं। तो यहाँ क्विक डिसीजन था, ये शेड लॉन्च हो रहा है, ये शेड अच्छा लग रहा है इस ब्रांड में, प्रीमियम ब्रांड में, इसका ऑल्टरनेट बनवाते हैं जल्दी। क्योंकि फार्मूला हमारा फाइनल हो चुका है। फार्मूला में हम लोगों को एक बार टाइम लगा हमें फार्मूला बनाने में। लिपस्टिक का ये फार्मूला है, उसके बाद कलर बनाने हैं। कलर बनाने में तो टाइम नहीं लगता। अभी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं लुधियाना के, साक्षी गुप्ता, उन्होंने अपने 3 फेवरेट शेड दिए थे हमें। अभी प्रीत ने हमें अपना लिप ऑयल दिया, नाम दिया साथ में कि मनीराम के साथ लिप ऑयल है, ये मेरे फेवरेट्स हैं। तो दोनों प्रोडक्ट्स बहुत सक्सेसफुल हुए हमारे। तो ये भी एक हमारे लिए ऑनर था कि इतने बड़े आर्टिस्ट हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके साथ कोलैब करते हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और किस किस के साथ कोलैब कर रहे हैं इन फ्यूचर? बहुत सारी क्वेरीज हैं, पर अभी हम लोगों ने एक नया सोचा है जो मेरे लिए अभी कॉन्फिडेंशियल है वो चीज़। अभी हम इस ब्रांड को एक और लेवल पे लेके जा रहे हैं। वो कॉन्फिडेंशियल है, नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें पॉडकास्ट करेंगे तब आई थिंक तब तक हो जाएगा। तब तक हो जाएगा। अभी हम लोगों ने काजल लॉन्च किया है, इट इज़ प्योरली मेड इन जर्मनी। वो बनवाया वहाँ से जहाँ से मैक, एस्टी लॉडर और गुची वगैरह बनते हैं, प्योरली मेड इन जर्मनी। मुझे लगता है फिर मैक और इसको पीछे छोड़ देगा मनीराम में। जो हम लोग को तो क्वालिटी देनी है, कम प्राइस में देनी है। राइट। और क्या प्लान्स हैं मनीराम को लेके? अभी इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि एक्सपैंड कर रहे हैं स्टोर को। ऑफलाइन मेरा पैशन है, मुझे ऑफलाइन में काम करना, कस्टमर से मिलना बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन भी बढ़ा रहे हैं, पर मेरा मेनली फोकस ऑफलाइन रहता है। ऑफलाइन जो भी क्लाइंट आ रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा इंडिया में हर एक कोने में डिलीवर कर देते हैं। हर एक कोने में जहाँ कोरियर सर्विसेज नहीं है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस से वो जाता है, इंडियन सर्विसेज जो होती है। मुझे लगता है कि अगर लुधियाना का कोई भी ब्रांड है, उसके लिए अगला टारगेट है कि मनीराम पे मेरा प्रोडक्ट पड़ा होना चाहिए। लुधियाना का कोई भी ब्रांड है ना जो इन हाउस, बिकॉज बीइंग इन द सेम सिटी है ना, कोई भी ब्रांड है वो बन रहा है, उसका अगला टारगेट क्या है कि मनीराम पे मेरा प्रोडक्ट अगर चला गया तो मेरा बिक जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, हम लोग हमेशा साथ हैं। अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें एक लेवल तक क्लाइंट तक पहुँच सकते हैं।
हमारे पास एक क्लाइंट का एक लेवल है, जब पीछे से क्लाइंट को वो सोशल मीडिया और वो मार्केटिंग मिलेगी तो डेफिनेटली हम तो साथ में ही हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको कोई नहीं जानता, मतलब फिर भी हम लोग सेल कर रहे हैं बिकॉज हमें वो अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी इन हाउस आपके पास कितने ब्रांड्स हैं टोटल? कभी काउंट ही नहीं किया। काउंट ही नहीं किया। इन्वेंट्री और स्टॉक कैसे मेंटेन करते हो आप? सिस्टम खुद में करते हैं? सब सिस्टम में वो रहता है? टीम है पूरी, वो वेयर हाउस पहले स्टॉक जाता है, वो फीड होता है, बार कोडिंग और वो सबको एवरीथिंग होके फिर ही वो नीचे आता है। अभी बिजनेस में भी मतलब अपार्ट फ्रॉम सेल्स और कौन कौन सी चीज़ें आप खुद मैनेज करते हैं? अभी मैं सिर्फ सेल्स मैनेज कर रहा हूँ। अभी सिर्फ सेल्स, मेरी टीम बहुत अच्छी डेडिकेटेड है टीम मेरी, मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो प्योरली मैं चेक कर लेता हूँ महीने 2 महीने में एक बार सारा डाटा लेके उनसे, कभी भी टाइम निकलता है तो उनको बिठा लेता हूँ, आज बैठो यहाँ पे बैठ के चेक करते हैं, तो सब वो प्योरली बहुत अच्छा कर रहे हैं काम बच्चे सारे। सो आपने एक तो बोल दिया कि आपका जो सबसे टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस था जो आपने ऐड करी है ना, और आपको इतना अच्छा रिटर्न मिला। That is that. इस स्टोर में आके आपका टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है? मुझे लगता है कि ये स्टोर ही अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पूरे इंडिया का यूनिक स्टोर था जिसमें हम लोगों ने इतना लग्जरी बना के इसको, और वो ब्रांड्स ही हैं जो एक छोटे जनरल स्टोर में भी मिलते हैं, कस्टमर को फील दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। बाकी ऐसा स्टोर मेरे माइंड में था, जब हम लोग बाहर कभी इंटरनेशनली ट्रेवल करते थे तो मैं लंदन जाता तो वहाँ देखता था हैरिट्स कितना सुंदर बना हुआ है, ऐसा स्टोर लुधियाना में होना चाहिए। क्योंकि मैं 2018-19 में जब हम लोग माइंड में तभी आ गया था, 19 में गया तो मैंने लगा कि यार हैरिट्स ऐसा स्टोर लुधियाना में होना चाहिए, तभी नहीं था ऐसा कि कभी बनाएंगे, यूनिक होना चाहिए। हैरिट्स मुझे दुनिया में सबसे अच्छा स्टोर लगता है, वो यूनिक है, यूनिक है वो यूनिक है, तो मेरे माइंड में था हैरिट्स तो नहीं पर फिर भी अपनी तरफ से जो अच्छा बना सकते हैं वो लुधियाना के लिए बनाएं। तो यही टर्निंग पॉइंट है, स्टोर अपने आप में टर्निंग पॉइंट, स्टोर अपने आप में टर्निंग क्लाइंट अपने आप कहाँ से जुड़ते रहे। सबसे प्यारा एक्सपीरियंस जो आपको कोई कस्टमर का रहा हो या किसी के साथ का जो आपको कभी भूलता नहीं है कि वाओ कि इतना मैंने मतलब अर्न कर लिया, पैसे से अलावा प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, जो हम लाइफ टाइम में अर्न करते हैं। सो कोई ऐसा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट? मुझे ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं पापा के साथ रोज़ शेयर करता हूँ जाके, हर 1-2 दिन में कस्टमर हाथ जोड़ के मुझे कह के जाता है मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास, कस्टमर कह के जाता है ऐसे हाथ जोड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, इतने अच्छे प्राइजेस थे आपके, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स थे, ये अपने आप में मेरे लिए ना एक बड़ा वो होता है, और हमें एक दिन छोड़ के ज़रूर एक कस्टमर कह के जाते हैं मुझे ये बहुत अपने आप में अंदर होता है कि नहीं हम लोग ऐसा और क्या कर सकते हैं अच्छा कस्टमर के लिए। आज के टाइम पे कस्टमर नहीं कह सकता बिकॉज उसके पास सो मैनी ऑप्शन। मैं बहुत अच्छा फील होता है, हम लोगों ने कस्टमर के लिए लाउंज बनाया है सामने, कस्टमर को जब बैठते हैं कस्टमर बाहर आते हैं हम लोग वो नीचे कर्टन नीचे कर देते हैं तो उनको बड़ा एक वो अच्छा फील होता है, बाहर आके वो मुझे कहते हैं कि ये आपने सबसे अच्छा बनाया। एक्सपीरियंस यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मेकअप इंडस्ट्री जो पंजाब में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आपको इस लेवल पे ले गए हो कि इतना बड़ा मेकअप स्टोर है, 4000 स्क्वायर फीट का, लिफ्ट भी लगी है, कस्टमर लाउंज भी है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, छोटे छोटे कियोस्क हैं, हर एक चीज़ है। आई थिंक एक विजन बहुत ज़रूरी होता है ना लाइफ में। इंडिया ने ना कुछ बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, नॉर्थ में तो नहीं है, वो मेरे पास यहाँ पे आए हैं स्टोर पे, तो उनका कॉल जब आया कि हमें आपका स्टोर देखना है, वो 1 बार आए 2 बार आए। अभी मैं मुंबई गया था, एक ब्रांड की मैरिज थी, ब्रांड ओनर की मैरिज थी, तो वहाँ पे सारे मिले, तो मुझे फाइनली वहाँ से, चलो पता नहीं अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा बिकॉज एवरीवन मनीराम से आए हैं, मनीराम से आए हैं लुधियाना से, मनीराम से आए हैं लुधियाना से, सारे स्टोर वाले ऑल ओवर इंडिया मेरे पास इकट्ठे हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ गया था तो सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टोर वाले आए हुए थे, कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट और वो एवरीथिंग, मनीराम वो भी जानते, सिक्किम से कहाँ से आए हुए थे, तो ये बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो दैट इज आई थिंक बिग गेम चेंजर है ना, बट स्लीपलेस नाइट्स, काफ़ी सेक्रीफाइसेस, बहुत कुछ रहा होता है लाइफ में। तो रहा है वो, तो मैं ना भी कहूँ तब भी बहुत हार्ड वर्क रहा है इस लाइन में, बहुत लंबा, हम लोगों ने 10 साल जो 15 साल बहुत हार्ड वर्क किया है। बहुत हार्ड वर्क किया है। जब ये आपने स्टोर डिज़ाइन करना था तो आपके माइंड में था कि मेरे को ये स्पेसिफिक चीज़ें देनी है कस्टमर्स को, या किसी ने आपकी सपोर्ट करी, हेल्प करी, ये दैट वाज इन योर माइंड? विजन मेरा ही था कि मुझे था कि उन्होंने, मेरे आर्किटेक्ट ने पूछा आप क्या बनाना चाहते हो, मैंने कहा मैं हैरिट्स बनाना चाहता हूँ। मतलब अगर आप हम वॉशरूम भी देख लें ना, किसी 5 स्टार होटल से कम वॉशरूम नहीं है मनीराम का।
मुझे सब ने मना किया कि ना बना, ना इतना पैसा वेस्ट करो। मैं कहा नहीं, मुझे कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है। कस्टमर शुड बी हैप्पी। जब वो अंदर आए तो उसको एक एक छोटी छोटी चीज़ पे अच्छा लगे। अभी बहुत क्राउड होने लग गया स्टोर पे, एक्सपेंशन भी उसी का ही पार्ट है कि नहीं, मैं कस्टमर को जो एक्सपीरियंस देना चाहता था वो तो खत्म ही हो जाएगा अगले 2-3 साल में। जिस तरह क्राउड अंदर आ रहा है, जिस हिसाब से हम लोगों की बिलिंग नंबर ऑफ डे बढ़ रही है, तो ये एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चेंजिंग की हैं जो मैं नहीं करना चाहता, तो उससे स्टोर और क्राउडेड हो जाएगा। तो नहीं, मुझे इसको जल्दी से जल्दी बड़ा करके वो एक्सपीरियंस। कितने कस्टमर्स आते हैं डेली? अराउंड 800-900 बिलिंग होती है। 800-900 कस्टमर्स, तो ऑलमोस्ट 3000 फुटफॉल होएगी डेली की। डेली, 3000 फुटफॉल होएगी। दैट्स ग्रेट, टच वुड। ऐसे ही और बढ़ता रहे मनीराम का नाम, क्योंकि Thank जब you. मनीराम बढ़ेगा हम लोग साथ में बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, आप लोग सब लुधियाना लोगों शहर का प्यार है, आप सब लोगों का प्यार है। लुधियाना बढ़ना चाहिए हमें, एक लुधियाना बढ़ना चाहिए। लुधियाना ने बहुत कुछ दिया हमें, लुधियाना ने सब कुछ दिया हमें, लुधियाना बढ़ना चाहिए। अभी भी ऐसा कोई ड्रीम आर्टिस्ट है जो आप चाहते हो कि आपके स्टोर में विजिट करे, कोई मेकअप आर्टिस्ट? क्योंकि हर एक की इंडस्ट्री में एक अपना अपना एक पारुल गर्ग मैम, पारुल का। ओके, वो कभी नहीं आए। कभी बात हुई है उनसे? मेरी वैसे रेगुलर बात कनेक्टेड होती है? रहती है, कनेक्टेड है। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि शी शुड विजिट योर स्टोर, है ना? उन्होंने बैकएंड से बहुत सपोर्ट की, शुरू से सपोर्ट करते हैं वो। 2016-17 बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कभी आए नहीं, पर वो लुधियाना नहीं आए। लुधियाना आएंगे तो डेफिनेटली पंजाब भी अब तो आएंगे, 100% आएंगे अब तो। मैं भेजूंगा ये पॉडकास्ट। अब तो पक्का आएंगे। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम हर? सब ऑलमोस्ट आ चुके हैं, सब ऑलमोस्ट आ चुके हैं अच्छे आर्टिस्ट। पारुल मैम से है, बस 1-2 आर्टिस्ट और हैं जो कभी लुधियाना आए तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ आए। लीना भूषण मैम है, वो लुधियाना आए तो डेफिनेटली हो, मुझे अच्छा लगेगा। अब आप स्टेज पे हो कि आपका मनीराम बलवंतराय किसी भी शहर में खुल जाए तो वो ऑलरेडी एक बिग सक्सेस है, बट फिर भी यू आर इन लुधियाना ओनली। एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचा कि कहीं और किसी और सिटी में लॉन्च करें, दिल्ली तक लेके जाएं, बॉम्बे कहीं लॉन्च करें, बिकॉज नाउ इट्स ऑलरेडी अ बिग ब्रांड? मेरे माइंड में ये चीज़ है, मैंने प्लान भी किया पीछे, पर क्या होता है ये काम बहुत ज़्यादा डेडिकेशन का काम है, इसमें आपको 100% देना पड़ेगा। तो 1-2 बात हुई हैं, पर वो यही कहते हैं कि हम लोग सिस्टम में बैठ के काम करेंगे, हम लोग पर्सनली टाइम नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि बिना टाइम के ये आप जब तक 1-2 साल नहीं दोगे, पहले नाम भी लग जाएगा, कस्टमर भी आ जाएंगे, पर वो नाम पे कस्टमर आएंगे। तो मैं नहीं चाहता वो नाम खराब हो कहीं पे भी, उनको सर्विस ना मिले, क्योंकि हम लोग पर्सनली नहीं देख पाएंगे। सपोज मैं मुंबई खोलता हूँ या दिल्ली खोलता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, एवरीथिंग दे देंगे जो उनको चाहिए, बैठे बैठे दे देंगे, पर उनको वो टाइमली कस्टमर का जो इंटरेक्शन है वो उनको खुद लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्लाइंट तो साथ वाले स्टोर पे चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उनको देखना पड़ेगा। दैट इज वाई फिर आपको लगा कि लुधियाना में ही और बढ़ा देते हैं? लुधियाना एक बहुत काम है, पंजाब बहुत बड़ी मार्केट है, और मुझे लगता है कि हम लोग नॉर्थ को कवर कर सकते हैं लुधियाना बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी ये वाली बेल्ट में पीछे कुछ भी नहीं है जो कस्टमर को हैप्पी कर सके, कस्टमर को पूरा सब कुछ दे सके कस्टमर, और आगे भी कुछ नहीं है। अगर हम दिल्ली तक भी देखें, कस्टमर को अगर वेडिंग शॉपिंग भी करनी है तो एक दिन में वो नहीं कर पाएगा। हम लोग और बहुत कुछ एक्सपीरियंस देने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि ऑफलाइन बिजनेस, ये लुधियाना बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। लुधियाना इज द बेस्ट। हम लोग अपने अंदर अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मुझे लगता है, बाकी कस्टमर ज़्यादा बेटर बताएंगे। तो तभी हम यहाँ पे बैठे। ऑलराइट, थैंक यू अमन जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट सभी लोग बहुत एंजॉय भी करेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू नो योर जर्नी, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिसकी लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि मनीराम, बलवंतराय, अमन भैया अभी सारा लेगेसी टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो बंदा कभी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, घर वालों से लड़के बाहर निकल गया, 2000 पर मंथ की जॉब भी करी, बट एट द एंड ऑफ द डे मे बी दैट वाज रिटन, और अगर शायद वो आप स्टेप ना भी लेते तो फिर लाइफ के शायद कोई और प्लान्स होते। डेस्टिनी हैज ऑलरेडी बिगर प्लान्स फॉर यू, राइट? Thank you. All right. Thank you so much for being our guest today. It was Thank you. lovely having you. Thank you. Thank you so much, everyone. I'm sure that you all loved the podcast. We'll be back with another one. Till then, keep enjoying.